नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है सबके। लर्न इंग्लिश न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज। आप मतलब आम आदमी पार्टी अक्यूजेस बीजेपी ऑफ ऑफरिंग मनी टू एमएलएज व्हाइल बीजेपी डिनाइज। आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? इल्जाम लगाया। अक्यूजेस मतलब इल्जाम लगाना। आम आदमी पार्टी हैज अक्यूज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पे क्या क्या इल्जाम लगाया गया है? ऑफरिंग मनी यानी चढ़ावा, यानी पैसे ऑफर करने का इल्जाम लगाया है। किसको किसको पैसा दिया जा रहा है? यहाँ पे एमएलएज को। वही इस इल्जाम को बीजेपी ने नकारा है। बीजेपी डिनाइज मतलब बीजेपी ने मना करा है। डिनाई मतलब होता है मना करना। फर्स्ट आर्टिकल का पढ़ते हैं, क्या लिखा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड मिनिस्टर अतीशी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हमारे मिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मिनिस्टर है मिस अतीशी, दे हैव अक्यूज्ड जैसे इल्जाम लगाना, दे हैव अक्यूज द बीजेपी ऑफ अटेम्प्टिंग टू पोच आप एमएलएज। उन्होंने क्या इल्जाम लगाया है बीजेपी पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कोशिश की है। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना। अटेम्प्टिंग टू पोच, पोच मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। इसलिए जो शिकारी होते हैं ना, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंटर या फिर पोचर्स। तो इन्होंने पोच किया है। पोच क्या करने की कोशिश की? आपके जो अपने एमएलएज है, एमएलएज को पोच यानी उनको जो आपसे खींच के बीजेपी में मिलाने की कोशिश की है। कैसे कोशिश की है? बाय ऑफरिंग मनी एंड टिकट्स। उनको पैसा या फिर टिकट, टिकट आपकी मूवी वाली टिकट नहीं। टिकट जो होता है आपको, ये हर पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट को देती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का, ठीक है। तो ये कह रहे बीजेपी वाले कि भाई हमारी बीजेपी की तरफ से आप लड़ो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आपके साथ है, ये लो पैसे और अलग से रखो, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। द बीजेपी डिनाइज द एलिगेशंस एंड कॉल्स देम बेसलेस। जो भाजपा है उन्होंने क्या किया? मना किया है, डिनाई किया है। इनको डिनाई किया है? एलिगेशंस को। ये जो इल्जाम उन पे लगा है उनको इन्होंने डिनाई किया है। एंड कॉल्स देम बेसलेस, यानी बेसलेस का मतलब इसका कोई तर्क नहीं है, इसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है जो ये इल्जाम इन पे लगे हैं। दे चैलेंज केजरीवाल टू प्रोवाइड एविडेंस। उन्होंने जो है चैलेंज किया है यानी चुनौती दी है किसको? केजरीवाल के एलिगेशन को। और उन्होंने बोला है कि आप हमें प्रोवाइड करवाइए। प्रोवाइड मतलब दीजिए, प्रोवाइड कीजिए क्या? एविडेंस, सबूत दीजिए कि हमने ऐसा कुछ करा है, तो आपके पास कोई सबूत होगा वो आप हमें लाके दीजिए। द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड नो फर्दर डिटेल्स अबाउट द नोटिस और इट्स कंटेंट हैव बीन रिलीज्ड। इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पूरे इल्जाम वाले सिस्टम पे। क्या है? ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब चल रही है, ठीक है। एंड नो फर्दर डिटेल्स, इसके बारे में और कोई जानकारी। फर्दर मतलब आगे, डिटेल्स मतलब जानकारी, आगे की कोई जानकारी इस नोटिस के बारे में या फिर इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ हमें अभी नहीं मिली है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। पीएम मोदी टारगेट्स ऑपोजिशन इन असम स्पीच। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने क्या किया है? एक निशाना साधा है। टारगेट मतलब निशाना, निशाना साधना। किसके ऊपर निशाना साधा है? अपोजिशन पे। इसमें आसाम के अंदर एक उन्होंने स्पीच दी थी रिसेंटली, उसके अंदर उन्होंने अपोजिशन के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज्ड प्रीवियस गवर्नमेंट्स फॉर बीइंग अशेम्ड ऑफ इंडियन कल्चर। क्रिटिसाइज मतलब जो है नेगेटिवली किसी के बारे में बोलना, ठीक है, या किसी की कोई काम को नेगेटिवली जज करना। तो उन्होंने नेगेटिवली बोला है कि भाई हमारे से पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी असम के अंदर अभी हिमंत बिस्वा विश्वास की बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी वो आप चेक कर लेना। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी वो उन्हें बुरा फील होता था। अशेम्ड मतलब शर्म आना, शेम हो गया, ठीक है। ये वर्ड शेम वर्ड से है। शेम का मतलब होता है शर्म आना, ठीक है। अशेम्ड मतलब होता है एक उसी का फॉर्म है, अशेम्ड ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारत की जो संस्कृति है उस पर शर्म आती थी पुरानी गवर्नमेंट्स को। स्ट्रेस्ड इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए स्ट्रेस जो हम यूजुअली वर्ड सुनते हैं, स्ट्रेस कि तनाव आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, वो वाला स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है। स्ट्रेस्ड, ठीक है, यहाँ पे ईडी और जुड़ गया। तो स्ट्रेस्ड का मतलब होता है कि उन्होंने जोर दिया किसी बात पे। आप बोलते हो ना कि मैं ये बात बड़ी जोर से बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ज्यादा जो प्रेशर है, वो वाला स्ट्रेस है। तो उन्होंने क्या किया है? जोर देकर बोला है कि हमें कनेक्टिविटी, यानी जो हमारा असम है या नॉर्थ ईस्ट है,
उसके साथ हमारा जो रेल के थ्रू हो गया, रोड्स के थ्रू हो गया, बाय एयर हो गया, ठीक है, कनेक्शन अच्छा करना है हमें। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट हो गया, बस टर्मिनल्स हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, राइट, तो उनको और अच्छे से जो है उनको इंटीग्रेट करना है, उन्हें जो है मेनलैंड भारत जो है उसके साथ जोड़ना है। उससे क्या होगा, हमारे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस एंड AIUDF, ये अपेरेंटली इन लोग की यहाँ पे पार्टी थी पहले, ये लिखा है ना पीछे, प्रीवियस गवर्नमेंट, उसी की तर्ज पे इन लोगों ने कहा है कि भाई ये जो रिमार्क्स है, जो भी मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्रिटिसिज्म दिया था ऊपर, उसको इन्होंने रिमार्क्स बोला है कि ये जो रिमार्क्स उन्होंने दिए ऊपर, वो डिवाइसिव एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, डिवाइसिव का मतलब जो है आपका डिवीजन वर्ड से आता है, ठीक है, डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, भाग करना, तोड़ना। 2/3 जैसे आप देखते हो, ठीक है, 2/3 में जो बटा कर रहा है, भाग कर रहा है, उसे डिवीजन कहते हैं। तो डिवाइसिव जो है एक आपका वर्ब फॉर्म हो गया, इसका मतलब हुआ कि डिवाइड करना। तो ये जो रिमार्क्स है, इनको क्या बोले, ये डिवाइड करने वाले, ये जो है 2-3 कम्युनिटीज के बीच आपस में दरारें फैलाने वाली वाली बातें हैं। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब इससे कोई जो पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश, कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से आप प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हम ऐसे डेली न्यूज के बेसिस पे आपको इंग्लिश के लेसन लाते रहे। और हाँ, क्योंकि एजुकेशन चैनल है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क जकरबर्ग्स हाई रिस्क हॉबीज। मार्क जकरबर्ग, आपको पता होगा कि जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उस कंपनी के जो सीईओ है, मेटा, मेटा के जो सीईओ है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। तो उनका क्या है, मार्क जकरबर्ग्स हाई रिस्क हॉबीज। हाई रिस्क हॉबीज, देखिए रिस्क तो आपको पता ही है, रिस्क है तो इश्क है, राइट। तो उसी तर्ज पे है कि जो ये काम करते हैं वो बड़े हाई रिस्क वाले हैं। क्या काम करते हैं, इनकी हॉबीज है, ये जो फ्री टाइम पास के अंदर काम करते हैं उन्हें हॉबीज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉबीज है इनकी, कई लोगों की होती है बुक पढ़ना, कई लोगों की होती है भाई गेम खेलना, है ना, कई लोगों की होती है ऐसे ही वॉक पे निकल जाना, गाने सुनना। इनकी क्या हॉबीज है, MMA और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। तो मेटा इज कंसर्न्ड अबाउट मार्क जकरबर्ग्स हाई रिस्क हॉबीज। ये हमने ऊपर भी पढ़ा, जो इनकी कंपनी है मेटा, ठीक है। मेटा एक अकेले मार्क जकरबर्ग तो चला नहीं रहे, पूरी कंपनी चलती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर मार्क जकरबर्ग को कुछ हो गया तो मेटा का क्या होगा, उसी का डर है बस, ठीक है। मेटा इज कंसर्न्ड अबाउट मार्क जकरबर्ग्स हाई रिस्क हॉबीज सच एज MMA एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। MMA क्या होता है, MMA में जो है एक रिंग जैसी होती है जिसमें दीवारें होती है, जैसे आपने WWE देखा है ना, वैसे ही होता है। बस इसके अंदर जो है बहुत बुरी तरह लड़ाई की जाती है, और तब तक लड़ाई चलती है कि जब तक दूसरा बंदा बोल देता है भाई मेरे को खेलना ही नहीं। और बहुत बहुत ज्यादा खून खराब होता है MMA में। WWE में तो कुछ भी नहीं होता था, मतलब इतना बुरा हाल है। तो इतने एक्सट्रीम स्पोर्ट खेलना, इनको फॉलो करना, तो इससे जो है मेटा का कंसर्न है, ठीक है, टेंशन हो रही है मेटा को बहुत ज्यादा। कंसर्न मतलब टेंशन होना, बिकॉज दे कुड इंजर और किल हिम। तो उनकी टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बड़े एक्सट्रीम होता है ये, ठीक है, खून खराबा बहुत होता है। तो इसलिए उनको डर लग रहा है, क्योंकि ये इंजर कर सकते हैं, यानी उनको चोट लग सकती है बुरी तरह, या फिर उनको मार भी सकते हैं। किल हिम का मतलब होता है उनको मार डालना, कि इतने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं फेटल, ठीक है, कि दिस स्पोर्ट्स कैन बी फेटल। फेटल का मतलब यही होता है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। इफ जकरबर्ग वर टू डाई, इट कुड सीरियसली इंपैक्ट मेटाज ऑपरेशन। जैसा मैंने आपको ऊपर मेंशन किया, जकरबर्ग की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो मेटा है वो कैसे चल पाएगी CEO के बिना, क्योंकि देखा जाए तो मिस्टर मार्क जकरबर्ग ने ऐसे ग्राउंड अप से खड़ा किया है। हालांकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, उनके ऊपर इल्जाम लगे कि उन्होंने कंपनियों को चुराया है, इसलिए जो ये बन पाए इतने बड़े। खैर वो तो कोर्ट देखेगी, ठीक है, हमें क्या लेना देना। तो जकरबर्ग अगर मर जाते हैं तो उससे जो कंपनी को बहुत नुकसान होगा, एज ही इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी। वही बात जो मैंने अभी बोली कि ये CEO है, एक फाउंडर भी है, ठीक है। इनके बिना जो कंपनी बड़ी दिक्कत में आ जाएगी। डिस्पाइट दीज कंसर्न्स, मेटा शेयर्स रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट।
ये न्यूज हमने कल भी डिस्कस की थी, याद होगा अगर आपको। इन कंसर्न्स के बावजूद मेटा के जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर होल्डर्स आपको पता है ना, सेंसेक्स 50, वैसे ही जो अमेरिका में होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, नास्डैक उनका जो है जैसे अपना बीएसई एनएसई होता है वैसे उनका नास्डैक होता है, जहाँ पे टेक स्टॉक्स आपके लिस्ट होते हैं। तो मेटा के जो शेयर्स है उन्होंने काफी अच्छा, ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब देखा, अ सिग्निफिकेंट बूस्ट, यानी इसे हमने कल डिस्कस किया था, इसे रैली भी बोलते हैं। अगर आपके प्राइसेस अप जाते हैं ना तो उसे रैली कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 65,000 भाई साहब, दिल्ली की दूसरी न्यूज आज बताओ क्या चल रही है दिल्ली में। 65,000 घोस्ट पेशेंट्स डिटेक्टेड इन दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक्स। देखिए, घोस्ट पेशेंट्स जो है मतलब ये नहीं कि भूत आए थे वहां पे भूत भूत से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आपने ऐसे भी सुना होगा कि घोस्ट राइटर करके होता है। उसमें ये होता है कि कोई XYZ बंदा है, वो वैसे तो बहुत पॉपुलर है बट वो खुद के गाने खुद नहीं लिखता। वो उसने क्या किया, एक बंदे को हायर कर लिया जिसने बोला कि भाई मेरी तरफ से लिख दो बट सारा क्रेडिट मैं लूंगा। तो उसी तर्ज पे घोस्ट पेशेंट्स, कि कोई ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं है बट पेपरों में वो जिंदा है, यूज कहीं और है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। An investigation uncovered 65,000 fake patients who underwent pathological test. एक इन्वेस्टिगेशन की गई जिसमें क्या पता चला, अनकवर मतलब होता है जैसे कोई चीज रखी, ठीक है, उस पर एक कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, वो कवर्ड है, बट आपने कपड़ा खींच लिया तो क्या हुआ, ये अनकवर हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बात के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ तब तक, इन्होंने अनकवर करा, इन्वेस्टिगेशन ने अनकवर करा, ये कपड़ा खींच लिया, जिससे पब्लिक के सामने ये बात रख के आई। क्या बात आई कि 65,000 लोग फेक पेशेंट्स, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कागजों में जिंदा है बस, हु अंडरवेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट। पैथोलॉजिकल टेस्ट आपको पता होगा, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है ना, आपकी SRL डायग्नोस्टिक हो गई, रेड क्लिफ हो गई, लाल पाथ लैब हो गई, है ना, ये सब पैथोलॉजिकल टेस्ट की प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह जो ये पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जहां यूरिन टेस्ट, LFT KFT वगैरह होता है, वो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक द्वारा पे किया गया था उनको बेसिकली। ठीक है, तो जो 65,000 लोग हैं इन्होंने पैथोलॉजिकल टेस्ट तो करवाए इन जगहों पे, जिसके लिए पेमेंट किसने की, दिल्ली सरकार ने की, बट दीज घोस्ट पेशेंट्स नेवर विजिटेड द क्लिनिक्स एंड गवर्नमेंट पेड 4.63 करोड़। ये जो घोस्ट पेशेंट है, क्योंकि अब वो एग्जिस्ट तो करते नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते तो भाई उनकी तबियत खराब नहीं होगी, तबियत खराब नहीं होगी तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाएंगे, सही बात है नहीं है। तो अगर वो विजिट ही नहीं किए तो भैया आपने टेस्ट किस पे किए, ये पूछ रही है आपकी कौन, ACB, जीरो इन्वेस्टिगेशन कमिटी है वो। ये द गवर्नमेंट पेड 4.63 करोड़, यानी ये जो 5 करोड़ तक का जो पैसा है ये क्यों दिया गया है, ये गवर्नमेंट ने क्यों पे किया गया, ये पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में। अभी तो भैया इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वैसे भी इलेक्शन ईयर है तो घड़े मुर्दे तो जरूर उखेड़ेंगे। This incident raises questions about accountability and transparency in healthcare programs. इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं ना, इंसिडेंट मतलब वारदात, घटनाएं, ये जो घटनाएं हैं क्या करती है, ये सवाल खड़े करती है किसके बारे में, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि कोई चीज गलत हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इंश्योर करने के लिए जो चीज हो रही है वो सही हो, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये अकाउंट कौन कर रहा है, इसके बारे में ध्यान कौन रख रहा है, ये पारदर्शिता कहां पर है इसमें, किसमें, हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इसके अराउंड जो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अभी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है हम भी उनको अपनी न्यूज चैनल में लेकर आए तो डिस्कस करते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अपना न्यू वर्ड्स। आज हम नए 3 वर्ड सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो। ये क्या होता है, अ कॉम्प्लिकेटेड और एम्बैरसिंग सिचुएशन। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा माहौल बन जाना जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया चल क्या रहा है, या फिर बहुत एम्बैरसिंग, बड़ा ही शर्मनाक, बड़ा ही बुरा सा फील करवाने वाला। नेक्स्ट है अपना एफिमेरल, EPHEMERAL, एफिमेरल। इसका मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड, यानी कुछ कुछ किस्से होते हैं या कोई कोई घटनाएं होती है जो बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा होता है, राइट, कई लोगों को दिखता है, कई लोगों को नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, बहुत कम टाइम के लिए वो दिखता है ना, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, तो दैट इज अ एफिमेरल इवेंट। सोलिलोक्वाय, SOLILOQUY,
सोलिलोक्वॉय, इसका मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन अ स्टेज। एक बहुत ही, जैसा आपको पता ही है कि आपके भाषण होते हैं, है ना, मिनिस्टर्स देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, तो उसी इवेंट को बोलते हैं सोलिलोक्वॉय। एक बड़ा ही लंबा चौड़ा भाषण किसने दिया, एक पर्सन ने, कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कहा दिया अकेले खड़े होकर स्टेज के ऊपर, तो एक इवेंट को कहते हैं। तो अब हमने पूरा कंक्लूड तो कर लिया अपना आज का चैप्टर। आज हमने एक नया वर्ड सीखा ना, अकाउंटेबिलिटी। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ इसका मीनिंग क्या है, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग ध्यान दे रहे थे, ढंग से पढ़ रहे थे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। एंड तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे कल। जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।